जी आज हमारे साथ हमारे महाविद्यालय के 3 बहुत ही होनहार छात्र जो कि रेंजर रोवर में भी है और कॉलेज का रखरखाव भी करते हैं और दूसरे सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। आज ये अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, है ना? तो इनका थोड़ा परिचय लेते हैं। क्या नाम है इनका? सर आपका नाम? मेरा नाम लोकेश है। अच्छा लोकेश जी। और मैंने बीए इधर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुल्लू से की है ना? जी। माइनर क्या था आपका? माइनर हिस्ट्री। अच्छा सर, अब अगला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि लोकेश जी थोड़ा अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ आपका घर? मेरा घर कुल्लू में? कुल्लू के दोरनाला के डाबरी गांव में है। डागरी गांव में है। पंचायत? पंचायत श्री राजगिरी। और आप अपने पूरे खानदान या फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या आपसे पढ़े लिखे भी आपके घर में, आपके परिवार में? नहीं सर, मैं सबसे ज़्यादा तो नहीं, बीए तो की है, मेरे भाई ने भी की है। ओके। तो साथ ही मतलब आगे एमए के लिए तो अपने आप सोच रहे हैं ना? हाँ, मैं सोच पर रहा एमए हूँ। किसी ने की आपके घर एमए में? नहीं की है, आज तक अच्छा, नहीं की है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे आपस हाँ में। जी। ठीक है बेटे। हाँ जी। अच्छा सुखचंद जी, आपका नाम पूरा सुखचंद परिचय? सर। अच्छा। मेरा गांव सर लोट में है। लोट? अच्छा हाँ जी ओके। सर। अच्छा और मतलब आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से की? ग्रेजुएशन सर यही कुल्लू कॉलेज से की। अच्छा और जी। पॉलिटिकल में की सर। मेजर, हाँ हिस्ट्री माइनर था। ठीक है। सुखचंद जी आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूल सर बॉय स्कूल से की है मैंने +2। अच्छा जी। और 10th की मैंने गांव में ही लोट से। हाई स्कूल चेष्टा था। चेष्टा? ठीक है। को कितनी मेहनत आपने की, बहुत अच्छी बात है बेटे। तो क्या आपके अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है इस टाइम? इस टाइम तो सर मेरा भाई की भी ग्रेजुएशन हो गई है। ओके। लगभग मेरी भी हो ही गई है। हाँ। तो अब थोड़ा सोचा है कुछ आगे का भी। अच्छा आगे क्या सोच रहे हैं आप? एमए का सोचा है सर। किस विषय में? पॉलिटिकल में ही। बहुत अच्छी बात है भाई, है ना? ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? क्योंकि सर अगर एक हम सोच रहे हैं जैसे ग्रेजुएशन हो गई, हाँ। क्यों ना हम आगे भी पढ़ाई करें ताकि थोड़ा अवेयर थोड़ा है। पता चले कि आगे भी क्या क्या रहता है पढ़ाई में। और अगर मतलब कि हम इसमें अगर सक्सेस नहीं हुए तो एक मतलब कि अच्छा नागरिक बन सकते हैं और बिल्कुल सही बात है। समाज में एक नया बदलाव ला सकते हैं। क्या बात बोली सुखचंद जी, कितनी बड़ी बात बोली आपने। अच्छा मित्र, आपका नाम? सर मेरा नाम देवराज है। अच्छा। मैं जिला कुल्लू की भुंतर तहसील के अंतर्गत श्री राजगिरी पंचायत से आता हूँ। अच्छा। और गांव का नाम मेरा डाबरी है। डाबरी? अच्छा जी, मैंने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन वही गांव की एक स्कूल से की, हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल चेस्टा से। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉय स्कूल ढालपुर से मैंने +2 की है। अच्छा। और इसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन पिछले साल मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो अच्छा। थोड़ा ब्रेक किया किसी हाँ कारण जी, से? अच्छा जी। थोड़े परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, हाँ इस वो तो कारण कई जो- फाइनेंशियल मुद्दे रहते हैं बेटे। आप क्या सोच रहे हैं बेटा करने की? सर अभी मैं एमए कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। करने सोच रहे हैं? अच्छा हाँ जी। बहुत अच्छा। अच्छा बेटा, आपकी फैमिली में सबसे पढ़ा लिखा कौन है सो? सर फिलहाल तो मैं ही हूँ। वाह अच्छा जी। हम 3 भाई है। मेरा छोटा भाई अभी +2 में पढ़ रहा है। तो अच्छा। मेरे से छोटा एक और है। हम्म। तो उसने +2 के बाद वो अपना अपना काम देख रहा हाँ है। जी। तो बेटा आपके पापा कितने पढ़े लिखे हैं? सर मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। मम्मा? नहीं आपके पापा कितने पढ़े लिखे? पूछनी नहीं बात। सर पढ़े ही नहीं है। और मम्मी? कुछ नहीं पढ़े सर। वाह यार बेटे। और आपके बेटा? सर मेरे पापा ने 5वीं तक पढ़ा। भले दिनों में 5 पढ़े थे। अच्छा मम्मी? तो मम्मी नहीं पढ़े। देखो आप तीनों कितने ग्रेट हैं कि भाई घर में कोई ऐसी पढ़ाई का बैकग्राउंड नहीं था, उसके बावजूद आपने खुद पढ़ाई की। मतलब बल्कि होमवर्क भी करना मुश्किल होगा, खुद करते बहुत होंगे। मुश्किल सर। ये तो ऐसा था कि जिस टाइम मैं पढ़ता था ना, हाँ जी। तो आसपास के लोग जलते थे। मतलब कि यार क्यों? तुम्हारा बच्चा क्यों पढ़ता है? क्योंकि मैं फर्स्ट से लेके 10वीं तक हमेशा फर्स्ट ही आया हूँ। अच्छा और +1 +2 में भी मतलब ठीक रहा। अच्छा। +2 में मेरी 4थी पोजीशन अच्छा। रही थी उस तो वो टाइम। क्यों जलते थे लोग, उनको क्या दर्द थी? क्योंकि उनके बच्चे भी पढ़ाई में थोड़े ठीक थे, लेकिन वो कम्पीट नहीं कर पाते थे ना। अच्छा। इस कारण उस टाइम मतलब सहन किया है कि यार तुम्हारा बच्चा ऐसा है वैसा है, तुम पता नहीं क्या करते, टीचरों के साथ मिले तो नहीं है। अच्छा इस तरह की अच्छा। बातें होती है ना। नहीं, ये आरोप आप पे आपके अपने रिश्तेदारों ने ही लगाया कि थोड़े दूर के लोगों ने लगाया? कुछ रिश्तेदार भी होते थे, दूर के भी होते थे। अच्छा, अपने रिश्तेदारों ने भी लगाया ये आरोप? होते थे कई कि अच्छा। यार पता नहीं क्या खिलाते इनको, क्या अच्छा, खाते। चलो ये तो गाँव की जो आम बातें होती है लोगों फिर आपने मोटिवेशन कैसे लाया अपने अंदर इतना बेटा? मोटिवेशन सर शुरू में तो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं जाता ही नहीं था स्कूल। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे बढ़ा। अच्छा। जैसे पहली में मेरी पोजीशन आई तो फिर मेरे को लगा नहीं यार मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे को हाँ। आता है कुछ। हाँ। तो फिर धीरे धीरे ये बनता गया। अभी मैंने 1 साल पहले क्विट कर दिया था, मतलब मैंने छोड़ दिया था, पढ़ाई करनी ही नहीं सही है। सही। तो फिर से ताने मिलने लगे कह रहा जैसे हम फाइनेंशियली उतना अच्छे घर हाँ से नहीं मैं आते समझ हैं। गया बेटा। हाँ जी। तो ऐसे बातें उठने लगी क्या नहीं, उन्होंने तो अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर दिए। तो ऐसे ग्रेजुएशन तो करके ये बात पढ़ाई- आपके अपने गांव के लोगों ने बोली कि अपने ही पड़ोसियों सर, ने? अपने ही है। इन्होंने तो ऐसे ही कर दिया, बोला ये तो लड़कियां को देखने जाते हैं ऐसा वैसा। नहीं, मैं इसको थोड़ा और इसको वो लाऊं ना बेटा। मतलब अपने जो आपकी अपने बगियाड़ों में कि कोई दूसरे लोग समाज के आपको नोट मार रहे हैं ऐसे?
अपनी रिश्तेदारी मार रहे हैं कि कोई और? रिश्तेदारी में ही है सर। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि भैया ऐसे बर्बाद कर दिया हाँ इसने। जी, ये वैसे ही है। बोला कई तो ऐसे बोलते हैं कि मैं ऐसे अपना दिहाड़ी मजदूरी भी कर लेता हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है, ऐसा कोई कोई शर्म- बात हाँ, हाँ जी। नहीं। तो फिर बोलते हैं, कह रहा हमने बोला 5 पढ़ी है, तूने ग्रेजुएशन की, काम तो तुम्हारे साथ ही कर रहा है। तब मैंने सोचा नहीं यार। अच्छा, आप बताओ इसका उत्तर दो। वो बोल रहे भाई मैं भी बिल्चा लगा रहा हूँ, तू भी बिल्चा लगा रहा हाँ है, जी। आप बीए पास बिल्चा लगा रहा है, मैं 5वीं पास बिल्चा लगा रहा हूँ, तू तो गधा है या नहीं है, तो साबित करो कैसे। उसको उस प्रश्न को उत्तर दे बेटा, क्या फ़र्क है उसमें और आप में? जो बीए करके बिल्चा लगाएगा और जो एक 5 पास बिल्चा लगा रहा है, उसकी सोच में क्या फ़र्क है? सर सबसे पहले तो ऐसा होगा कि उनका मानसिक और बौद्धिक स्तर जो है हाँ, बहुत ही निम्न होगा। हाँ। अगर उनके साथ कहीं पे गलत होगा दुर्व्यवहार भी होगा हाँ। या उनका शोषण भी होगा तो कुछ वो नहीं आवाज नहीं उठा पाएंगे, जैसे उनको पता ही नहीं है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको पूछता हूँ, आपके सामने अगर आपके गाँव में या किसी पब्लिक प्लेस पे किसी का कोई जातिगत भेदभाव होता है, जी सर। तो आप बेटर लड़ाई कर सकते हैं कि वो दूसरा आदमी जो कम अनपढ़ नहीं होगा? सर, हम बेटर लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जवाब दे सकते हैं कि हाँ। हमारे लिए प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ, प्रोविजन है। बिल्कुल। तो उन लोगों को तो पता नहीं होगा। पता नहीं है, वो बिल्कुल। तो संस्कृति को आप Knowledge- हवाला दे के बोलेंगे हाँ। कि जी चलो ये ठीक हमारा है, कल्चर है जी, हो रहा है हमारे हम साथ, इसको होने दो। फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, वो लोग ऐसा बोलते हैं। जबकि आप संविधान के तहत हाँ जी। ST/SC एक्ट हाँ है, जी। कई सुविधाएं हैं, हाँ जी। लड़ सकते हैं ना अपने लड़ हकूक सकते के हैं, लिए। लड़ सकते हैं। प्रधान को पूछ सकते हैं, भाई खर्चा कितना हुआ, कहाँ गया पैसा, वो बोलेंगे नहीं जी मैं कैसे पूछूं। तो फर्क है ना बेटा। फर्क है। तो ये नहीं है कि भाई सिर्फ मैंने, तो ठीक है हम दोनों बेलचा लगा रहे हैं, पर हम दोनों में अपने अधिकार के लिए क्या है, सोच है। देखो आपका बच्चा जब पढ़ने जाएगा, आप एक अलग दृष्टि से देखेंगे कि मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है, मेरी बेटी पढ़ने वो देखेगा चल जा रहा है पढ़ने, पढ़ने तो वह दिहाड़ी लगा ले। फर्क है ना उसमें, मतलब फर्क तो आ ही है, ऐसा कैसा नहीं। बहुत अच्छा, ऐसे कभी निराश नहीं होना। अपने ये समाज है, जब पिछड़ापन आता है तो ऐसी नेगेटिव बातें होती है, अपने ही लोग टांगे खींचते हैं ना, पॉजिटिव रहना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात बोली बेटे आपने। अच्छा बेटे आप सुचन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो सर क्या मिशन है आपका? मतलब चलो मानो मैं भगवान हूँ, इस टाइम में दे दिया आपको, चलो जी आप कॉलेज में भी लग गए या स्कूल में लग गए, ठीक है जी, उस पर क्या करेंगे? अच्छी सी लाड़ी, अच्छी सी गाड़ी, अच्छी सी कोटी बना के सो जाएंगे कि क्या करेंगे समाज में? नहीं सर, समाज में मतलब कि अगर मिल गई कामयाबी आपको, चलो दे दी हमने तथास्तु, तो फिर सर समाज में बदलाव, नया बदलाव लाने की। कहाँ लाएंगे यार? आप कहीं शहर में कोठी बनाएंगे नहीं, और नहीं चले सर, जाएंगे? जैसे कि बच्चों को पढ़ाएंगे। अपने बच्चों को वो तो पढ़ाएंगे, सब पढ़ाते हैं। अगर स्कूल या कॉलेज में कहीं भी लगे आप? हाँ। लगे तो मतलब अच्छा, उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे हैं। हाँ जी अच्छा, सर। मतलब कि जो पढ़ने आएंगे कॉलेज या स्कूल में। देखो सुशन भाई, आपको भी मेरे ख्याल 14-15 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। हाँ जी सर। एक बात बताओ, हमारी टीचिंग व्यवस्था में सबसे खराब क्या चीज़ है, सच बताओ। अब तो कुछ डरने की बात नहीं, जनरल बात लग रही। कमी क्या लगी आपको शिक्षक के अंदर जो नहीं होनी चाहिए, या खूबी क्या होनी चाहिए? कमी कहाँ लैक कर रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था? स्कूल से याद करो और कॉलेज तक सब चेहरे नंगे कर दो, मतलब नाम मतलब, पर ये बताओ कमी क्या लगी, सच बताओ। सर स्कूल में होता है ऐसा कि बच्चों को बोलते हैं जी सर कि पढ़ो। पढ़ो तुम। हाँ, पढ़ो। मतलब कि और डांटते भी है। पढ़ाते हैं नहीं? पढ़ाते तो है सर। हाँ। और कॉलेज में ऐसा होता है कि आजा पढ़ना है, पढ़ नहीं पढ़ना तो रहने रहने दे, दे, हमारा ठीक क्या जाता है इसमें। ठीक है। और क्या कमी लगी? और कभी जैसे मैं जो पढ़ाते हैं उसमें क्या लगा आपको? ठीक पढ़ा देते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? क्या लगता है? आप टीचर होंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? जो हम पढ़ा रहे हैं वही चलता रहेगा या चेंज करेंगे कुछ? नहीं सर, थोड़ा मतलब कि बदलाव। बदलाव लाना पड़ेगा ना थोड़ा। कैसा? जमाने के साथ कैसा समझाओ, कैसे? मतलब कि कुछ थोड़ा- उदाहरण दो ना भाई, कैसे कैसे क्या बदलाव लाएंगे आप? सुखचंद में और मेरे में या कोई और पढ़ा रहा है, क्या फ़र्क आएगा पता ना? तो ठीक बुरा बदलाव तो लाएगा, पर किस तरह का बदलाव? ठीक है, आइडिया है आपको पर बोल नहीं पा रहे। हाँ बोलो। ऐसा है सर कि जैसे हम देखते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट लेवल पे जो भी हमारी स्कूलिंग या हाँ। कॉलेज में जो भी टीचिंग हाँ। स्टाफ होता है ना, हाँ। तो उनमें मैंने कहीं ना कहीं अधिकतर देखा ना कि बहुत सारे जो टीचर होते हैं ना, हाँ। वो इस चीज़ को एज ए जॉब लेते हैं। हाँ भाई मेरा काम हो गया। हाँ बस क्या बात हुई? आए किताब ली, हाँ, बस पढ़ा दी। अपना जो ऊपर ऐसे चिपा मार के लेक्चर हाँ, दे दिया, बोल बच्चे दो। को समझ आया नहीं आया नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मतलब नहीं करता। क्या बात हुई? यहीं से हमारी जो शिक्षा प्रणाली है ना, वो लड़खड़ा जाती है। क्या बात बोली आपने यार। क्योंकि जो बच्चा है शार्प माइंडेड है वो तो हाँ, कैच करेगा करेगा, हाँ। लेकिन जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट होगा ना, हाँ। वो नहीं समझ पाता है। क्या और बात कहीं ना है। कहीं वो पूछ भी नहीं पाता कि सर मेरे को ये बात हाँ, नहीं है। और कई बार उसकी झंड भी कर दिया जाती है फिर, है ना? झंड हो जाती है फिर उसकी, फट जाती है बेचारी की। बोलो झंड से क्या? बोलो बोलो बोलो। सर मैं इस विषय पे बोलूँ तो मैं वो बंदा था मतलब कौन सा बंदा? कि वो वाला जो झंड वाला वो बंदा। अच्छा, बेइज्जती कर देती थी क्लास हाँ, में? ऐसा नहीं कि मेरा नहीं 10वीं तक तो मेरा शौक ही नहीं था पढ़ना। चलो अच्छी बात, सच बोला पढ़ आपने। बिल्कुल पढ़ने का शौक नहीं था मेरे ठीक को। है। अब गांव सोसाइटी में यही रहता था कि चलो अपनी दिहाड़ी ये लगाओ। नहीं हाँ। ये मैं स्कूल ऐसा नहीं कि स्कूल जाता था मैं रोज। स्कूल जाना बस
जो मेरे को समझाता तेरा तो मैं समझा। वही पेपर में मैं वही लिखता था। तो घर में तो मम्मी तो हाँ, पढ़ाने वाला था नहीं। हाँ, तो जो क्लास में पढ़ाया जाता था ना, हाँ। क्लास में सबसे ज्यादा देखा मैंने ये कि स्कूल में कि तुम पढ़ो बस। जैसे एक है पढ़ा भाई पढ़ा। हाँ, हाँ। एक देखा, एक होता है क्लास में कि जैसे कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड हाँ आता ओ है। फर्स्ट आ गया आज। अब टीचर भी बोलते हैं, कहीं 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 है ऐसा भी कि टीचर बोलते हैं कि ये है पढ़ने वाला, ये है अच्छा बस। ये है, हाँ जी। जो वो बैक बेंचर वाले बंदे हैं ना, उनके ऊपर नहीं रहता है ध्यान। और मैं खुद नहीं पढ़ता था, और मेरे को यही बोलते थे कि तुमने 9वीं में फेल होना है। और सब गांव में लगभग रिश्तेदार तक यही रहता था कि ये नहीं कर सकता। ठप्पा लगा दिया बोला आपके ऊपर। हाँ, गुड। मेरे को तो मुंह के ऊपर बोलते थे कि नॉट इसकी हुई not ठीक true। है। तो तब तक अब 9th में जाकर लगा मेरे को थोड़ा, जैसे कि जब पेपर आया ना, अच्छा। पेपर के एक दिन पहले पढ़ा था, थोड़ा जैसा कि पढ़ा। चलो भाई हाथ में हाँ, इज्जत रखते हाँ, हैं। पास ठीक। होने के लिए पढ़ा। ठीक है बेटे। तो उसके बाद 10वीं के बाद वो आ गया, जब 11वीं 12वीं में आए हम, हाँ। इधर आए हम डालपुर। डालपुर। ठीक है बोला बोला। तो उस टाइम कोरोना आ गया था। हाँ। उस टाइम भी हम 1.5-2 महीने आए, 2 साल में लगभग कुल बस पेपर ही दिए हमने। तब लगा मेरे को पता कि, तब लगा मेरे को माइंड में ऐसा कि यार नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। जब मैं इधर पहुंचा हूँ ना, मैं कर सकता हूँ कुछ। वाह और क्या जो बात। वो बंदे लगभग कोई फर्स्ट आने वाले, कोई जो वो अच्छे पढ़ने वाले थे ना, तो वो कहीं ना कहीं सर इस जगह पे नहीं पहुंचे। अच्छा वाह यार, वो कई हालात भी होते हैं ना, हाँ जी। कोई प्रेम में पड़ जाते हैं, कोई कई घर की मुश्किलें हो जाती हाँ है, जी। कई एंगल है। नहीं, हाँ, होता है सर ऐसा। पर आपको किस चीज़ ने चलाए रखा है यहाँ तक? सर यही कि मतलब मेरे अंदर था ये शौक, ऐसा था कि मैंने पढ़ना भी है। और जब लास्ट में अगर मैं बॉयज स्कूल पहुंचा ना, हाँ। +2 के पेपर दिए मैं ना, हाँ। उसके बाद लगा मेरे को कि नहीं यार, मैंने पढ़ना है, मैंने कुछ आगे करना है। जो मेरे ऊपर जो वो थोपी गई वो बातें थी कि ये कुछ कर नहीं सकता, ये उसको हाँ, गलत साबित करना हाँ, है साबित आपने। करना। वाह वाह क्या ये बात है। सर। अच्छा एक बात पूछूं मैं, देखो बेटा कितना मुश्किल है आपके लिए, घर से कोई ऐसा नहीं कि भाई पढ़ बेटा ने, पढ़ बेटा नहीं तो काम करो, है ना। अच्छा तो और साथ में देखो माहौल ऐसा है, मिलों में है, कुछ है, कोई पार्टनर मिल रहा है, कोई शादी कर रहे दोस्त, तो ऐसे में आपने अपने दिल पे कैसे अपने को कंट्रोल कैसे रखा? शादीशुदी में क्यों नहीं फंस गए आप? नहीं सर, बाकी ऐसा रहा हमारा कि जैसे स्कूल में जैसे बॉय स्कूल थे हम, हाँ। स्कूल में हम पढ़ाई भी हुई साथ में, हाँ। साथ में अनदर एक्टिविटी में रहते थे। अच्छा, किस में थे आप पहले से? NSS में थे अच्छा हम। पहले से, अच्छा जी जी। अच्छा, तो तभी आप इस तरह की एक्टिविटी में हाँ, आए। एक्टिविटी में तो आगे को हमारे को ऐसा माहौल मिला, हाँ। तो इधर आए हम, हाँ। कॉलेज भी आए। हाँ। कॉलेज आए तो रेंजर रोवर हाँ, में युद्ध चरण इधर रहे हम। अच्छा जी। जब मैं ऐसे उस सोसाइटी में जाने के लिए मतलब वो वक्त ही नहीं टाइम वैसे नहीं कि मिला। अच्छा ऐसा अब हुआ कि- अपने उसमें पॉजिटिव हाँ। रहे आप बहुत। तो अब आप MA करने किस में सोच रहे हैं, किस विषय में सोच रहे हैं? सर मैंने MA हिंदी के लिए भी एंट्रेंस भरा है। Good. तो पब्लिक एड में भी ठीक है। तो 2 में भरा है मैंने। ठीक है। जहाँ मेरा नंबर लगता है तो उसमें हिस्ट्री नहीं करा? हिस्ट्री भी तो था आपका? हिस्ट्री नहीं सर, मेरा ऐसे ही उतना चावा नहीं उसमें। नहीं। ठीक ठीक है, अच्छी तो बात है। अगर मेरा उसमें लगा, पब्लिक एड में लगेगा ना, करेंगे तो आप। मैं करूंगा उसमें, MA Good, करूंगा और good. उसमें ही मास्टरी का वो। बिल्कुल बेटा। और वैसे इग्नू से भी है यहाँ ना, अगर नहीं हो इग्नू से, पाया। जी। अच्छा देखो, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये जो पढ़ाई की आपने 3 साल यहाँ और अब 2 साल और पढ़ेंगे, जी। इससे आप जब वापस समाज में जाएंगे, अपने गाँव में जाएंगे, अपने समाज में जाएंगे, जी। क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी पर्सनैलिटी में यहाँ से जाने के बाद? सर मेरी पर्सनैलिटी में तो यही रहेगा कि जैसे +2 तक पढ़ा था मैं, मेरे अंदर उतना वो डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अच्छा तो अब मैं जाऊंगा ना, हाँ। मेरे बात करने से और मेरे उस लहजे और हर बात कुछ में तरीका। अलग होगा, तरीका होगा अलग। वाह। चाहे व्यवहार का होगा, चाहे काम करने का होगा, चाहे कुछ भी होगा, एक सोसाइटी में एक अलग जैसा होगा। सोच जाएगी। हाँ जी। सर आप कितने वर्ष के हुए अभी? सर मैं 21 वर्ष कभी का आपने हूँ। सोचा पंचायत में चुनाव या किसी में खड़े होने की कोई इच्छा? कभी कुछ नहीं? नहीं सर, सोचा है सर। कहीं मौका मिलेगा तो बनेंगे? मौका मिलेगा तो सर प्रधान, बनेंगे। उपप्रधान, पंच चाहे है, सर शुरुआत सबसे करेंगे। पहले तो भारत पंच सही होगा। वाह चाहे क्या कोई सोच है। सर। आपको पता है आप जैसे युवा जब राजनीति में आएंगे ना, ग्रामीण क्षेत्र में, और अवेयर होंगे, तो शायद समाज में सच में परिवर्तन हो जाए। हाँ जी सर, होगा है ना, सर। है ना? बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटे आप कुछ बोलना चाहें इसमें, जो चर्चा हो रही है इसमें, अब आप क्या बोलना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहें? आपने बताया नहीं हमें कि वो कैसे अलग पढ़ाएंगे आप, बाकी तो ठीक है। कुछ ऐड करेंगे आप, क्या फोकस करेंगे और आप, जो अभी नहीं हो रहा है कि लग रहा है आपको? जैसे पढ़ाई में सर, हाँ पढ़ाई में या क्लास शिक्षक आपने बोला ना, समाज को बदलेंगे, तो क्या फोकस करेंगे? सर मतलब कि ऐसा करेंगे, एक मतलब कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि उनको ऐसा मतलब कि एक ऐसा करेंगे कि ताकि उनको जल्दी से समझ आए। समझ आ जाए। गुड, शाबाश, क्या बात बोली आप, आसान तरीके से समझाएंगे। मतलब कि- और क्या बच्चों की झंड भी करेंगे आपकी? ये झंडू राम है, नहीं इसको सर, आता नहीं, क्यों? सबको
बराबर सर जो बराबर तो बच्चे है नहीं, कोई तो इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ा ढीला है, अगर तो जो उनको सबको ढीला प्यार है क्यों ना, करें हम? सर उसको मोटिवेट करेंगे कि तू हाँ। कर सकता है। अच्छा। हमारे जब हम प्लस टू में पढ़ते थे सर, हाँ इंग्लिश जी। की मैडम थी एक, हाँ उनका नाम हाँ, बोलो बोलो। अटला था। अटला मैडम, अच्छा हाँ ठीक। तो वो बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं सर कि जिसको कुछ भी नहीं आता था ना, उसको ऐसा लगता खुद से कि नहीं मुझे सब कुछ आता अच्छा, है। मोटिवेट करते थे मैडम, Yes, sir. अरे वाह वाह वाह। मतलब कि उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है और पीछे अगर जो डफर भी होगा ना, वो भी बैठा होगा ना, उसको भी लगेगा नहीं मेरे को भी आता है ये। अच्छा, मतलब सबको एक पॉजिटिव हाँ जी, सर। बूस्ट देना चाहते हैं आप। हाँ जी, सर। क्या विचार है, क्या विचार है। नहीं सर, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी ना, हाँ तो जैसे टीचर तो पढ़ा तो लेते हैं लगभग, अपना काम पूरा सभी कर लेते हैं, हाँ। सिलेबस पूरा करना ही है, कर काम देते हैं लगभग। मास्टर, हाँ चलो भाई। तो मेरा है इसमें कैसा कि सबसे पहले उनको ऐसे बनाना कि जैसे उनका क्या लक्ष्य है, उनको हाँ। पूछना है कि आपने क्या करना बड़े होकर। वाह वाह, क्या अगर सोच। कई बोलते हैं ऐसे कि मैंने जाना आर्मी में, हाँ। उसकी तो हाइट ही नहीं होती है, हाँ, वो बेचारे। उसको वो पता ही नहीं होता है कि ओहो। मेरी हाइट है इसके लिए कि नहीं। क्या बात अगर कोई टीचर बनना चाहता है ना, जैसे कोई क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा कि वो टीचर बनना चाहता है, मन में तो है उसके कि मैंने तो टीचर बनना है, अगर उसको गाइड करने वाला ही नहीं होगा कोई ना, वो अपने रास्ते अपना रास्ता नहीं वो खुद अपना भटक जाए। क्या बात बोली आपने। उसको वो गाइडलाइन देनी है जरूरी कि ये अगर टीचिंग में जाना होगा तो यह विषय इस विषय में करना होगा तो ऐसा ऐसा पढ़ो, और ये आपके लिए बुक्स है, ये ऐसा है, आगे उसको मतलब एक प्रेरणा मिलनी चाहिए आगे से कि नहीं तब हो जाएगा वो। क्या बात बोली आपने, बहुत ऐसा नहीं सुंदर। है सर कि नंबर लाने ही नहीं है जरूरी। अच्छा, एक बात देखो, आप दोनों से पूछता पहले, फिर लास्ट इनसे करेंगे। आप बताओ, क्या सब बच्चे क्लास में बराबर होते? बराबर तो नहीं होते ना। नहीं होते सर। किसी को मैथ अच्छा आता है, किसी को कम आता है। अगर हम मान लो कुछ जो इंटेलिजेंट है बच्चे क्लास के, बड़े मान लिए सो कॉल्ड है ना जी, उनको ही वाह वाह करेंगे, और बाकी 56 बच्चों को जो है 60 में से थले लगाई, तुम डफर है, तुम ढक्कन है, इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा? समाज पे सर सबसे पहले तो उन पे ये असर पड़ेगा वो कि जो वो तो डिमोटिवेट हो जाएंगे पहले है ना। अगर उनके अंदर पढ़ने की इच्छा भी होगी ना, हाँ। तो वो ऐसा बोलेंगे कि तू ऐसा है, तू कमजोर है, तू हाँ। पढ़ने वाला नहीं है। अगर उनको ऐसा बोलेंगे ना, तो दूसरे दिन के लिए तो आस ही मुक जाएगी उनकी नहीं बेटा, पढ़ने देखो की। सुनो, क्या सारे बच्चे डीसी बनने चाहिए? नहीं सारे सर, टीचर ही बनने चाहिए? नहीं सर। अरे मजदूर भी चाहिए यार भाई, है ना, मजदूर भी सर है। कोई मिस्त्री भी चाहिए, मच्छी पकड़ने वाला भी चाहिए, है ना, समाज पर चलेगा। सब खुश होने चाहिए ना, हाँ जी सर। कि उनको फर्स्ट एड करना है। नहीं सर। नहीं तो मतलब हमें बच्चों को सिर्फ नंबरों से नहीं देखना चाहिए, क्या नहीं है ना, हर बच्चा देश का नागरिक है आने वाला। हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, अब आपसे एक प्रश्न है, आप बताओ, क्या टीचर की एक नौकरी होती है, एक मिशन होना चाहिए जिंदगी का? बोलो सर, नौकरी होनी चाहिए सिर्फ ये, या एक मिशन होना चाहिए समाज में चेंज लाने का? टीचर का तो वैसे सर अगर देखा जाए ना, टीचर वर्तमान युवा पीढ़ी में परिवर्तन लाने वाला सबसे बड़ा रोल होता है उसका। अगर जब मतलब हर एक बच्चा स्कूल में जैसे बचपन से ही वो स्कूल जाता है, हाँ। फिर कॉलेज आएगा, फिर आगे सो कॉल्ड जो भी उसकी हाँ, पढ़ाई होती है, सही। तो डेवलपमेंट उसकी स्कूल में ही होगी। हाँ। तो अगर टीचर उसको एक मिशन के तौर पे या अपने एक लक्ष्य के तौर पे उसको देखेगा ना, हाँ, और बच्चे उसको उस तरह से ट्रीट ना, करेगा, हाँ। तो वो बच्चा आगे जाके कुछ कर सकता है। क्या अगर बात वो है। देखेगा कि मैं आया, मैंने लेक्चर दिया, हाँ। मैं गया, मेरा काम हो गया। बच्चा पढ़ा नहीं पढ़ा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी कॉलेज का सर मैं एक उदाहरण हाँ। दूंगा ना, तो मैंने यहाँ से पॉलिटिकल में बीए किया है। सही से। तो हमारे कुछ टीचर ऐसे थे कि वो एक टॉपिक को 4 दिन चलाएंगे, हाँ। और आएंगे बोर्ड पे लिखेंगे, वहां से अपना लेक्चर देना, हाँ। फिर निकल जाते थे। चल पड़े। और कुछ टीचर ऐसे भी थे कि 4 लाइनें पढ़ाई, हाँ भाई बच्चे तेरे को क्या समझ आया, जैसे मैं आपका उदाहरण देता हूँ, हाँ। आपके पास है, हाँ, आपने बर्बाद देना मेरे को। तो ठीक है, आप ठीक है। बोलते थे कि हाँ भाई तेरे को क्या समझ आया, हाँ। मैं बोलता था कि सर मेरे को नहीं आया समझ। अच्छा ठीक है, बैठ जा, फिर प्यार से समझाते थे आप उसको। हाँ। उस तरह से बच्चे को समझ आता था। कुछ टीचर ऐसे होते कि हाँ तेरे को नहीं आया समझ, अरे तू तो ऐसा है, तू तो गधा है, तू तो ये है, तू तो वो है। चलो वो तो मान के लिया कि मैंने वो तो चलो एक तरीका भी हो सकता हाँ। है, लेकिन पर बच्चे का ईगो हर्ट हो जाता है ना उसमें। ईगो हर्ट भी हो जाता है। हाँ। या हम उस तरह से, जैसे वो कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि आए लेक्चर दिया गए, उससे फर्क क्या पड़ता है उस चीज को वो देखते ही नहीं है कि समाज में मेरे क्या बोलने असर से क्या बदलाव हुआ है इस क्लास में। क्या बात बोली यार आपने, बहुत बात बोली। अच्छा सुखचंद जी, आप बताओ एक लास्ट में कि क्या समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो कमियाँ हैं, उसको सुधारने में भी टीचर भूमिका निभा सकता है कि नहीं, लोगों की सोच को बदलने में? निभा सकते सर। पर उसके लिए टीचर को समाज में अपने एक्ट भी तो करने पड़ेंगे ना, हाँ जी, कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश करनी या फिर एक अच्छी सेफ लाइफ जीनी पड़ेगी, बस अपना मजा लूँ, अपने परिवार पालूँ, ऐसा? उससे क्रांति ऐसे हो सकती है समाज में, सिर्फ अपना सुख देखने से होती है नहीं क्रांति? नहीं होती सर, उसमें मतलब कि आवाज़ उठानी पड़ेगी सर, है ना, उसके लिए। काम करना पड़ेगा हाँ जी, अच्छे सर। के लिए।
और अपना करेक्टर भी ठीक रखना पड़ेगा। हाँ जी सर। और बोला कुछ और कर कुछ और रहे तो नहीं, फिर तो नहीं, तब नहीं होगा सर। वो तो पकड़ लो। फिर अपने ऊपर ही सवाल आ जाएगा ना सर। क्या बात बोली आपने ना, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, लास्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे, कंक्लूड जो डिबेट हुई इसके बाद कुछ बोलना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लगा सर इस अगर आप टीचर बने तो क्या एक फोकस करेंगे लास्ट में? सर अगर मैं टीचर बना ना हाँ तो मेरा यही फोकस रहेगा कि मैं सबसे पहले तो जो मेरे बच्चे होंगे जिनको मैं पढ़ाऊंगा, हाँ। उनको अच्छी शिक्षा देना रहेगा सर। क्या ऐसे बात कि बोली आप। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा बोलूँगा मैं कि तू तू पढ़ तो 95% हाँ, 100 ही ले ले। नहीं नहीं सर, उनको मतलब जिंदगी में अगर कुछ बनना होगा ना उसके लिए वो सशक्त बनना चाहिए सर। हाँ, क्या बात बोली यार। और एक बताऊँ मैं आप सब तीनों को एक बात, आप एमए करें, भगवान करे, है ना जी, बीएड करें, जो भी करें ना भी करें, अगर आप सच में टीचर बनना चाहते हैं ना बेटा, तो असल में टीचर एक तो टेस्ट निकाल के सरकारी नौकरी करना, ठीक है, एक है कहीं प्राइवेट में पढ़ाना, ठीक है, और एक है कि आप टीचर ऐसे भी बन सकते हैं। हो सकता है आप गांव में प्रधान ही है, उप प्रधान ही है, पर अगर आपके कॉलेज गांव में अगर टीचर नहीं है, आप जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जी सर। कोई नहीं रोकेगा आपको, या अपने पड़ोस में भी अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो अपने अंदर के टीचर को ना मरने दें, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं। जॉब लेना एक बात है, पर जॉब सब कुछ नहीं होती। हाँ जी सर। समझिए आप, कई जो महान जो टीचर हुए वो जॉब नहीं करते थे, मतलब सरकारी नौकरी नहीं थी उनकी, पर उन्होंने ऐसे ही बहुत समाज में वो फैलाई, मतलब क्या फैलाई, अवेयरनेस, है ना। देखो बिना किसी तैयारी के आपने इतना अच्छा बताया, और आप सब से एक पॉजिटिव वो आ रही है, और हो उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम में आप अपनी वैली की, अपने पूरे समाज की, कुल्लू जिला की को एक नए उस पर ले जाएंगे बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।